ठाकुर जी आएंगे तो ये सब लेकर आएंगे। क्या इतना? अब देखिए लक्ष्मी जी का जब पूजन करते हैं, इसी कारण शास्त्र कहते हैं दीपावली के केवल 5 दिन के पूजन से लक्ष्मी जी नहीं, अपितु वर्ष भर जब हमारे आचरण बढ़िया रहते हैं, हमारा मन धर्म के अनुकूल रहता है, तो फिर लक्ष्मी जी को दीपावली के दिन बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप बरस जाते हैं। और भैया भक्त के जीवन में तो रोज ही दीपावली है। क्या देखो खूब आरती गाई होगी लोगों ने, जय लक्ष्मी माता तुम बिन कुछ नहीं आता और कुछ नहीं भाता, जय लक्ष्मी माता। किंतु भैया अब लक्ष्मी जी तो आ गई, किंतु लक्ष्मी जी के आने के बाद उसके सदुपयोग के लिए बुद्धि तो हमारे ठाकुर जी देते हैं। आज भी वृंदावन में बेलवन है जहां पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे जमुना पल्ली पार। क्यों? बोले इस वृंदावन में सबको प्रवेश दिया ठाकुर जी ने, लक्ष्मी मैया से कहा आप तपस्या करिए। आज भी वो स्थान है बेलवन, मेला भरता वहां पर हर वर्ष। लक्ष्मी मैया तब कर रही है कि हमें भी वृंदावन आने मिल जाए। ठाकुर जी वृंदावन में क्यों प्रवेश नहीं करा रहे? बोले यदि यहां लक्ष्मी आ जाएगी तो सब लोग ऐश्वर्य में लक्ष्मी में लग जाएंगे, तो फिर राधे राधे कौन करेगा? और याद रखिएगा जहां जहां ये लक्ष्मी जाती है ना, माया जाती, बोले वहां वहां व्यक्ति को पागल कर देती, व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती। जब रुपया आता है ना तो पता है ना ये वाला जो है वो जरा गर्म जल्दी हो जाता है। और ठाकुर जी ने कहा एक तरफ तो हम बैकुंठाधिपति हैं जहां पर लक्ष्मी मैया हमारे चरण दबा रहे, और दूसरी तरफ हम वृंदावन में जब लीलाएं करेंगे, मधुवन के जब वृंदावन में आकर तन सुखा मन सुखा मधुमंगल के संगम लीलाएं करेंगे, तो लक्ष्मी जी ये दृश्य देखकर क्या कहेंगी कि वही वैकुंठाधिपति भगवान नारायण है जो वृंदावन में कभी तो मधुमंगल घोड़ा बनता है तो ठाकुर जी उसके ऊपर घूमते, और कभी तो ठाकुर जी खुद घोड़ा बनते और मधुमंगल उनके ऊपर बैठता है। ये दृश्य यदि लक्ष्मी जी देख लेगी तो कहेगी बताओ ये नारायण है। इसी कारण कहते भैया ये वृंदावन की लीला नाय जाने ओ गुड़ को ढीला, अरे या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तो खूब कृपा हम सब पर ठाकुर जी की भाई कि हम सब इस ब्रज भूमि में पधारे, इस वृंदावन में पधारे, और खूब 7 दिनों तक। देखिए वृंदावन आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यदा कदा विचरण करिए, घूमिए, खूब दर्शन करिए, किंतु कथा के समय ठीक आप उपस्थित होइए 4 बजे, क्योंकि वृंदावन आकर यदि कहीं हमें कथा मिल गई तो हम फिर साक्षात ठाकुर जी की गोपी बन गए। गोपी कौन है? गोपी वो है जो भगवान की कथा के लिए हर पल बेचैन रहती है। गोपी कभी कन्हैया से नहीं कहती कि हमें अपना दर्शन करा देना, नहीं, गोपी को पता है दर्शन तो समय सीमा में होता है। 12-1 बजे तक पर्दा खुले रहेंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर 4 बजे खुलेंगे। अब गोपी कह रही थी हमें दोपहर में 3 ही बजे याद आ गई तुम्हारी, फिर हम कहां जाएंगे? इसी कारण गोपी कहती कन्हैया दर्शन करवाओ ना करवाओ, किंतु लाला वृंदावन में आकर हमें अपनी कथा सुनवा देना, क्योंकि यही कथा है जिस कथा के बल पर गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हुई। और कहते धाम में आकर यदि हमने कथा श्रवण की तो ये ठाकुर जी का पूर्ण दर्शन माना जाता है। केवल दर्शन में लगे रहे, कथा नहीं सुनी तो यह पूर्ण दर्शन है। हाँ, इसी कारण यहाँ पर जो 84 कोस यात्रा करने के लिए जो भक्त पधारे, कल से गाड़ियां आपके लिए लगेंगी, तो आप लोगों को यहाँ से वैसे तो साधारण यात्रा का समय 10-11 बजे से होता है, 5-6 घंटे, तो आपको यहाँ से कल 7 बजे निकलना है और 1:30-2-2:30 बजे तक यहाँ आपको वापस आ जाना है, और उसके बाद यहाँ भोजन प्रसादी पाने के बाद फिर 4 बजे कथा अटेंड करनी है। तो जो यात्रा वाले यहाँ पर भक्त लोग हैं उनके लिए प्रातःकाल 7 बजे नाश्ता आपको मिल जाएगा। जो यात्रा वाले वो 7 बजे नाश्ता करके और सीधे यात्रा पर निकल जाया करें, और 2-2:30 तक यहाँ पर वापस आना है, क्योंकि भाई यात्रा भी हो जाए और ठाकुर जी की कथा भी मिल जाए। और जो हमारे यजमान लोग हैं यहाँ पर उनके लिए तो प्रातःकाल आपकी व्यवस्था 9, 9:30, 10 बजे से पूजन होगा, उसके बाद फिर आगे। किंतु जो यात्रा में जाना चाहते हैं वो 2-2:30 तक वापस आ जाए।
क्योंकि कथा और यात्रा, अब देखो अभी 84 कोस में बड़ी भीड़ भी चल रही है। क्या कार्तिक का महीना है, सब जगह से, सुदूर जगह जगह से लोग आ रहे हैं। इसी कारण ऐसे समय में आपको भेजा जा रहा है कि जल्दी जल्दी आपको दर्शन मिल जाए। सुबह जब जल्दी निकलोगे, जितने आपके ऊपर है, गाड़ी तो 5 बजे लाकर खड़ी हो जाएगी, आप जितने जल्दी निकलोगे उतने जल्दी आपको बढ़िया दर्शन मिलेगा। और फिर तो महाराज, फिर तो लाइनों में लग लग कर धक्के खाकर फिर कोई 2 बजे 3 बजे आ रहे। इसी कारण जल्दी निकलिए और समय पर वापस पधारिए, जिससे कि आपको आगे की कथा भी सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। क्योंकि वृंदावन में आने के बाद कार्तिक महीने में कथा सुनने का सौभाग्य अवसर यदि प्राप्त किया है ठाकुर जी ने, तो उसका लाभ भी लिया। और जब कथा सुनकर हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी हमें पहले से ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। क्योंकि ये जो गोपियां हैं ना ब्रज की, पहले कन्हैया को जानती तक नहीं थी, किंतु एक बार भगवान की कथा सुन ली इन्होंने इसी वृंदावन में किसी वक्ता के मुख से। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल की सखियां वृंदावन आती थी माखन बेचने, और एक बार उनका माखन जल्दी बिक गया तो किसी वक्ता की कथा में बैठ गए। और जब कथा में बैठी तो सोचने लगी, चलो एक आध घंटे जरा हम भी सुन लें क्या सुना रहे महाराज। एक दूसरी गोपी कह रही, वैसे तो हमने कभी कथा सुनी नहीं कि कथा है क्या, किंतु चलो फिर भी सुना जाए है क्या। तो जब माखन जल्दी बिक गया तो बैठ गई, और 1 घंटे की सोचकर बैठी थी, 3 घंटे निकल गए, 3.5 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। गोपियां जब उस कथा से उठी तो खाली मटकी माखन की लेकर नहीं, कृष्ण नाम लेकर उठी। और फिर अगले दिन से गोपियों ने नियम बना लिया कि अब माखन जल्दी बेचकर बचा हुआ समय हमें कथा में देना। और ऐसा कथा का रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा कि जब माखन बेचने जाती ना तो मन में चित्त में कृष्ण चलते रहते। भाई आप काम कुछ भी करो और चित्त में यदि कोई बात चल रही तो कभी कभी वही बात मुख से निकल जाती। भाई आपके मन में कुछ और चल रहा है और काम कुछ और कर रहे हो, तो जब बैलेंस नहीं बनता मन का और वाणी का तो मुख से वही निकल जाता जो सोच रहे होते हो।